everyone, and welcome to Government Crackers. So, welcome to the series of current affairs where we'll be discussing the July current affairs, defense related completely for FCAT to 2020 examination point of view, where 1 to 2 questions can be short from this question. So, this is a series by Government Crackers. You can subscribe to Government Crackers and stay tuned for your FCAT preparation examination. Also, before I proceed, you can earn up to 4,000, 3,000, 2,000 along with your preparation by giving FCAT scholarship test by registering yourself on the website www.governmentcrackers.com. आप इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्टर करने के लिए यू हैव टू पे 99 रुपीज़, वेयर आपको इस 99 रुपीज़ में एक डिफेंस मैगजीन मिलने वाली है और उसमें करंट अफेयर्स आपके मंथली करंट अफेयर्स रहेंगे. लास्ट मंथ की आपको जो है मैगजीन मिलेगी विच कॉस्ट अराउंड 120 और 100 रुपीज़. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑन द अकाउंट ऑफ व्हेन वी कंप्लीटेड 5K. सो यू कैन गो एंड वॉच the website of Government Crackers. So let us proceed with the current affairs strategy. So the strategy for current affairs is, first of all, आपको defense related current affairs को फटाफट से cover करना है. Like you should be aware, आपको कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने कभी सुना नहीं है. Everything should be कि हाँ आपको ये topic पता है, so that आप उस टाइम पे अगर एग्जामिनेशन में याद भी करने की कोशिश करें तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएं. साथ ही जो स्टैटिक जीके का करंट डिफेंस अफेयर्स है वो मैंने ऑलरेडी पहले के सेशन में अपलोड करके रखा हुआ है. आप उसे जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने कंबाइंड फॉर्म में काफी लंबा लेक्चर वो हुआ था. वहां पे मैं ऑलरेडी स्टैटिक डिफेंस से क्या क्या सेक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वुड बी दैट राइट नाउ जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग विथ वॉट एवर लिमिटेड मटीरियल यू हैव. डू नॉट गो हियर एंड देयर, मेक योर सेल्फ फोकस्ड. सो लेट इज स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. सबसे पहले हम कुछ ब्रीफ न्यूज में बात करेंगे और साथ ही फिर वन लीनियर्स को भी देंगे जिससे हमारा पूरे का पूरे मंथ का सम अप हो जाएगा. सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट वाज इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट 5 सेट ऑफ राफेल फाइटर जेट्स. तो आप लोग को पता है जो राफेल फाइटर जेट्स है वो ऑलरेडी आ चुके हैं. तो 5 राफेल फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने अंबाला एयरबेस पे 29 जुलाई को लैंड किया था. पूरे के पूरे अंबाला में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया था. सेक्शन 144 क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में था. सो सेक्शन 144 इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ये एक्ट है जो वहां पे अप्लाई कर दिया गया था. वहां पे एक से ज्यादा लोग ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते. ठीक है, तो अंबाला में और उसके एडजेसेंट 4 विलेजेस में इस सेक्शन को इम्पोर्ट कर दिया गया था ताकि जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो राफेल आ रहे हैं उनको लेके ये किया गया था. एंड फोटोग्राफी को बैन कर दिया गया था. सो हाईलाइट इस न्यूज की ये है कि 27 जुलाई को 5 राफेल जो है वो मेरिग्नाक एयरबेस बॉर्डक्स फ्रांस से जो है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था, जहां पे इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस ये कौन थे इसका भी नाम आपको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वन मोर क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो सकता है. मिस्टर जॉर्ज अशरफ ये जो है वो इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस है. इन्होंने डिस्कशन करा था पायलट्स के साथ जो फाइटर जेट्स को लेके आने वाले थे. जो एयरक्राफ्ट है उनकी रिफ्यूलिंग भी हुई थी बाय 2 फ्रेंच एयरफोर्स टैंकर एयरक्राफ्ट. मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई थी जिसके लिए राफेल जो है वो जाना जाता है कि मिड एयर इसकी रिफ्यूलिंग की जा सकती है. एंड ये कोविड-19 के अंडर में ये सपोर्ट के लिए आया था राफेल जेट, जिसे इमीडिएट ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर दिया गया था. यानी इमीडिएट इफेक्ट में ये फुल्ली ऑपरेशनल है. यूजुअली होता क्या है, जब भी कोई एयरक्राफ्ट आता है तो उसे तुरंत इंडक्ट नहीं किया जाता है, बट उस टाइम पे कुछ ऐसे रीजंस थे जिसे इसे तुरंत ही फुली ऑपरेशनल बना दिया गया विद इमीडिएट इफेक्ट. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी जुलाई मंथ के लिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द जुलाई इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल. तो आपको नाम भी याद रखना है, ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल. सो 22 जुलाई को इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा था एक फ्लाइट ट्रायल ध्रुवास्त्र एंटी गाइडेड मिसाइल का एट इंटरिम टेस्ट रेंज ऑफ ओडिशा. तो इसमें ट्रायल में क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर ने नाग मिसाइल यानी हेलिना
को सक्सेसफुली लॉन्च किया था। द मिसाइल हैज नाउ बीन रीनेम्ड एज ध्रुवास्त्र, इसका हमने नाम रख दिया है। अगर मैं मिसाइल की बात करूं, सो हेलिना इज अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे माउंट किया गया है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर, ये माउंट की जा सकती है। जो मिसाइल सिस्टम है कैन एंगेज टारगेट्स इन हिट मोड एंड अटैक मोड, यानी ये डायरेक्ट हिट मोड में भी जा सकता है टारगेट्स के, एंड अटैक मोड में भी जा सकता है। ऑल्सो ये जो सिस्टम है ये सारे वेदर्स, डे एंड नाइट इसकी कैपेसिटी है वर्कआउट करने के लिए, ये बैटल टैंक्स को भी डिफीट कर सकता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट DRDO हैज़ कैरिड आउट 3 सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग ऑफ नाग मिसाइल इन द पोखरन फायरिंग रेंज। तो ऑलरेडी DRDO ने इसकी सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग कर दी है। तो ये क्वेश्चंस आपसे सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़े हुए हैं इन सब से रिलेटेड आप पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाग वॉज वन ऑफ द 5 स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स दैट वर प्लान टू बी डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये देखिए 5, एक क्वेश्चन ये आ गया कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कितनी मिसाइलें डेवलप होनी थी, तो वो 5 स्ट्रैटेजिक मिसाइलें थी। अब स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स में एक आपकी नाग भी थी, साथ ही DRDO ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। कहाँ पे टेस्ट फायर किया? पोखरान में टेस्ट फायर किया, ठीक है। इसके बाद इसका जो अर्लियर नेम था वो था नाग मिसाइल हेलिना, जिसको हमने बाद में रीनेम कर दिया ध्रुवास्त्र से, ठीक है। तो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अदर मिसाइल्स और अदर अंडर दिस प्रोग्राम आर अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके अंदर कितनी मिसाइल्स, जो 5 मिसाइल्स हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। सो दीज कैन बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज इंडिया रशिया टू साइन डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट बाय द ईयर एंड। तो हुआ यह था कि इंडिया एंड रशिया फाइनली ये डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करेंगे बाय ईयर एंड। इससे होगा क्या कि मिलिट्री बेसिस को सपोर्ट एंड फैसिलिटीज मिलेंगी, एंड ये दोनों साइनिंग होगी बाय द एंड ऑफ ईयर 2020, ठीक है। इसमें दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होने वाला है। कैसे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहले इसमें हमें सपोर्ट मिलेगा मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का, हमें भी एंड रशिया को भी, जहां पे एयरक्राफ्ट या वॉरशिप रिलेटेड जो है सपोर्ट मिलेगा। साथ ही एग्रीमेंट जो है वो इंडिया को हेल्प करेगा सो दैट वी कैन रिसीव स्टीडी सप्लाई ऑफ वेपन्स अंडर इमरजेंसी परचेज। जो इमरजेंसी परचेज क्लॉज है जिसके अंदर जो हमने कई अभी डिफेंस डील्स भी किए थे जब चाइना और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, सो उससे ये जो एग्रीमेंट है ये उसमें भी हमारी हेल्प करने वाला है। एंड साथ ही इस एग्रीमेंट में रशियन वेसल्स कैन एक्सेस विशाखापट्टनम एंड मुंबई पोर्ट्स फॉर रिफ्यूलिंग, एंड इंडिया कैन एक्सेस रशियन पार्ट्स फॉर आर्टिक, ठीक है। इंडिया इज लुकिंग फॉर आर्टिक स्टेशन नियर फ्यूचर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट्स यहाँ पे इंडिया एंड रशिया दोनों को होने वाले हैं बाय साइनिंग दिस डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है, बाय दिस ईयर एंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस एग्रीमेंट विद BEML टू प्रोक्योर 1512 माइन प्लॉज। अब ये क्या है BEML? पहले तो ये जितने भी एब्रीविएशंस इस तरह से आपको मिलते हैं इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सो हुआ यह था कि 20 जुलाई 2020 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा था एक कॉन्ट्रैक्ट भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, जहां पे 1512 माइन जो है प्लॉ डिवाइसेस जिनका कॉस्ट था अराउंड 557 करोड़। अब इसके हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं। ये जो माइन प्लॉ है ये एक डिवाइस है जो हेल्प करता है टैंक्स को ताकि वो जो माइन फील्ड्स हैं उनको क्लियर कर सके। ये जो माइन है ये T90 टैंक में फिट किया जाएगा, एंड द इंडक्शन ऑफ माइन प्लॉ हैज बीन प्लान्ड टू बी कंप्लीटेड बाय 2027 तक इसे कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो है काफ़ी अपलिफ्ट करेगा हमारी आर्म फोर्सेस को वॉर के टाइम्स पे। ये माइन प्लॉ होगा क्या? माइन प्लॉ इज अ टैंक माउंटेड डिवाइस जो क्लियर करता है लेन को जब जहाँ पे माइन फील्ड बिछी होती हैं, अलाउइंग अदर व्हीकल्स टू फॉलो। जैसे जहाँ पे जो आप देखेंगे अंडरग्राउंड माइंस बिछी होती हैं वहाँ पे जाने में खतरा होता है ट्रूप्स को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लाइफ्स जा सकती हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रैक आउट करेगा आपके माइंस को कि यहाँ पे माइंस डिप्लॉय हुए हैं। तो ये T90 टैंक में जो है फिट किया जाएगा जिससे हमारे किसी भी जवान को कोई भी नुकसान इन फ्यूचर नहीं होने वाला
वाला है। सो मेक इन इंडिया, दिस डील विल हेल्प टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बाय एंड मेक कैटेगराइजेशन विथ मिनिमम ऑफ 50% इंडिजिनियस कंटेंट। और साथ ही हम मेक इन इंडिया को भी इसमें प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए जो माइन बनने वाला है इसमें 50% जो है वो बाहर का सामान यूज होगा, बाहर की कंट्रीज का सामान यूज होगा, एंड 50% जो है वो इंडिया के बने हुए इंडिजिनियस सामानों से इस माइंड ब्लॉक को बनाया जाएगा। सो दिस वाज अगेन एन इंपॉर्टेंट न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, 4 P-8I aircrafts to arrive India in 2021। अब जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इसने क्लियर कर दिया परचेज ऑफ 6 P-8I एयरक्राफ्ट इन 2019, जिसके वजह से 4 हमें एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे जो 2021 में दे अराइव इंडिया, एंड साथ ही 6 और लेने की बात अभी चल रही है। अगर इस टॉपिक के हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो ये जो P-8I एयरक्राफ्ट्स हैं ये मेनली जो है मैरीटाइम सर्विलांस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। लॉन्ग रेंज रिकॉन्सनेंस, एंटी सबमरीन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंड सर्विलांस कैपेबिलिटीज जो हैं इंडियन ओशन में, उसके लिए इनकी परचेज की गई है। अगर P-8I की बात करूं तो ये इंटीग्रेटेड हार्पन ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल एंड लाइट वेट टॉर्पीडोज के साथ इंटीग्रेटेड रहने वाला है, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 129 सोनोबॉयज दैट लोकेट सबमरीन्स एंड कैन लॉन्च एंटी शिप मिसाइल किलिंग द सबमरीन। तो ये सारे फीचर्स आपको इस एयरक्राफ्ट में मिलने वाले हैं। अगर इसके बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी इसको एक्वायर कर रखा है, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान एंड ईस्ट अफ्रीका, टू कंटेन इंडियन ने and also challenge the presence of US Central Command Forces, British and French Navy। तो अब ये इंडिया के पास भी होने वाला है, जिससे इंडियन नेवी की ताकत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। नेक्स्ट, जुलाई में आपका इंडिया यूएस का पैसिक्स एक्सरसाइज भी हुआ था। तो 20 जुलाई को यूएस नेवी ने इंडिया के साथ मिलके पैसिक्स एक्सरसाइज किया था। पैसिक्स एक्सरसाइज के बारे में बताऊं तो इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था विद जापान, फ्रेंच, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा जो है कंट्रीज इन्वॉल्व थी। दो से 3 टाइप की एक्सरसाइजेज होती है। एक आपकी डोमेस्टिक एक्सरसाइज होती है जो विद इन द कंट्री होती है, एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, और एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है जिसमें आपकी 3 कंट्रीज होती है, ठीक है। अगर पैसिक्स एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो इट इज़ अ गुड फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज जो होती रहती है, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें एक्सचेंज होती हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो हेल्ड होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान एंड यूएस, और दिस ईयर ऑस्ट्रेलिया इज लाइकली टू ज्वाइन द ट्रायो, यानी ऑलरेडी 3 लोग हैं बट इसमें ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर सकता है पैसिक्स एक्सरसाइज में, ठीक है। नेक्स्ट, IWI, ARD and Carmel rifles to be manufactured in India's मध्य प्रदेश by PLR। अगेन इंडिजीनियस को, मेक इन इंडिया को हम काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो इजराइल वेपन इंडस्ट्री, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिलेटेड जितने भी अब्रिविएशंस हैं। सो इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज फॉर्मली ओन्ड बाय इजराइल गवर्नमेंट, जिसे प्राइवेटाइज हुई थी 2005 में। असॉल्ट राइफल अरद एंड कार्मल मैन्युफैक्चर इन द PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है प्रिसाइज लीथल एंड रिलायबल। तो ये मैन्युफैक्चर होने वाली है इंडिया के मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट में। ये मेजर बूस्ट होने वाला है डोमेस्टिक सेक्टर के लिए हमारे, ठीक है। अगर PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की मैं बात करूं तो ये एक इंडियन जॉइंट वेंचर कंपनी है विद इजराइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंड ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश होने वाला है इंडिया के मध्य प्रदेश भिंड डिस्ट्रिक्ट में। ये जो PLR मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये आपका मलानपुर इंडस्ट्रियल एरिया भिंड डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है ये वहां पे रहने वाला है। तो बहुत बड़ा मेजर बूस्ट है, एंड ये फर्स्ट प्लांट ऐसा जो है जॉइंट वेंचर ये सेटअप होने वाला है आपका मध्य प्रदेश में। Next important news is 6 strategic bridges in Jammu and Kashmir inaugurated by defense ministers। तो 6 strategic bridges बने हैं। इन bridges के आपको नाम पता होने चाहिए कहाँ कहाँ बने हैं, ताकि ये आपसे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो 9 जुलाई को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, नाम भी पूछ लिया जाता है। 6 ब्रिजेस इन्होंने कंट्रोल किए हैं, एंड ये बनाए गए थे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट किए गए थे। ब्रिजेस के बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। 2 ब्रिजेस जो हैं वो तारना नल्ला ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बने हैं। इन जम्मूज डिस्ट्रिक्ट अखनूर
पालनवाला रोड, 4 ब्रिजेस यहाँ पे लोकेट किए गए हैं। ऑल द 6 ब्रिजेस वेर कंस्ट्रक्टेड बाय बीआरओ अंडर प्रोजेक्ट संपर्क। तो ये प्रोजेक्ट संपर्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, किसने डेवलप किया वो पता होना चाहिए, और ब्रिजेस कहाँ कहाँ डेवलप हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ब्रिजेस की लेंथ के बारे में बताया गया है, मिनिमम 30 मीटर से मैक्सिमम 300 मीटर्स तक इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसकी जो कॉस्ट आई है वो है 43 करोड़ रुपीस, ठीक है, यानी बहुत ही कम पैसे में ये बहुत ही जल्दी इन्होंने ब्रिजेस बना के दे दिए गए हैं। इससे क्या होगा, आपके आर्म्ड फोर्सेस का जो मूवमेंट है वो काफी इजी हो गया, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो इस एरियाज में नहीं थी। Next important current affairs for July would be that Indian Navy completes Operation समुद्र सेतु। आपको पता चल रहा था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो है वो घर वापसी हो रही थी इंडियन सिटीजन्स की थ्रू डिफरेंट प्लेसेस, तो इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन किया था उसको हमने नाम दिया है समुद्र सेतु का, जहां से 3,900 ऑलमोस्ट 4,000 अप्रॉक्स इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया था। सो समुद्र सेतु मीन्स सी ब्रिज। तो ये एक एफर्ट था बाय इंडियन नेवी। नेवल शिप्स जो इस समुद्र सेतु में पार्टिसिपेट किए हैं, दे वेर एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स INS जलश्वा, 3 लैंडिंग शिप टैंक्स INS एरावत, INS शार्दुल एंड INS मगर, ठीक है। सो अंडर दिस ऑपरेशन 4 नेवी शिप्स हैव स्ट्रीम मोर देन 23,000 किलोमीटर्स टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम मालदीव, श्रीलंका एंड ईरान से ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। सो इसमें आपको याद रखना है ऑपरेशन का नाम, दैट इज ऑपरेशन समुद्र सेतु। दैट वाज द बिगेस्ट इवैक्यूएशन टिल नाउ बाय इंडियन नेवी, एंड इसको इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया। जो 4 आपके एयरक्राफ्ट एयर शिप्स यूज हुए हैं, ये आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये शुरुआत इसकी हुई थी 8 मई से INS जलश्वा से, जो मालदीव्स के मेल तक गया था, और 25 जून को INS जलश्वा ने अपना लास्ट इवैक्यूएशन किया था। इसके अलावा 3 और मैंने आपको नाम बताए, एरावत, शार्दुल एंड मगर। Next important update is Defense Ministry approves purchase of 33 new fighter jets and upgrading existence of 59 MiG एयरक्राफ्ट। तो अब आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि हम डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके डिफेंस सेक्टर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जिसके लिए अब जो हमारे पुराने इक्विपमेंट्स थे उनकी अपग्रेडेशन की जरूरत आई है। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने अगेन अप्रूव किया है 33 फाइटर एयरक्राफ्ट की अपग्रेडेशन होने वाली है, जिसमें 59 मिग मिग 29 एयरक्राफ्ट आपके हैं। सो इस प्रपोजल के अंदर जो है आपके 33 फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, एंड इसमें जो 33 एयरक्राफ्ट हैं इसमें न्यू 21 मिग 29 एयरक्राफ्ट जो हैं ये अपग्रेडेशन में जाएंगे, जिसमें 59 एग्जिस्टिंग मिग 29 एयरक्राफ्ट होंगे। एंड इनका जो परचेज है दैट विल बी बाय रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मिग, क्योंकि मिकोयन रशियन है, एंड इसके जो कॉस्ट आने वाली है दैट इज अराउंड 7,418 करोड़ रुपीज। At rupees 10,730 crore, 12 Sukhoi aircraft will be procured from state-owned company Hindustan Aeronautics Limited. And 2017 में जो आपकी राफेल डील हुई थी, this combined 33 fighter jets will be the first to be ordered by the Indian Air Force. India has purchased a total of 36 Rafale fighter jets, जिसमें से ऑलरेडी जो इंडिया है वो 5 आ चुके हैं बाय डसॉल्ट एविएशन। इनका जो है फ्रेंच डसॉल्ट कंपनी के थ्रू राफेल का जो है प्रोक्योरमेंट किया गया है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हमने मेजर न्यूज़ को तो डील कर लिया काफ़ी ब्रीफ में, अब हम वन लीनियर्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे ये होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट छूट गई होगी तो वो भी डिस्कस हो जाएगी। सो सबसे पहले वन लीनियर्स आपके जुलाई के आते हैं, दैट डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर द परचेज ऑफ मिग 21 एंड 12 Sukhoi 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट अलॉन्ग विद 248 इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, ठीक है। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज थी ऑन 2 जुलाई। नेक्स्ट इज द इंडियन एंड जापानीज नेवीज कंडक्टेड अ स्मॉल एक्सरसाइज। पैसिक्स एक्सरसाइज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, कहाँ पे हुआ था, टुवर्ड्स द मलक्का स्ट्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL हैज साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO फॉर आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी वेरिएंट।
Next, security and growth for all the region. Following this vision of Prime Minister Narendra Modi, Indian Navy began Mission Sagar to extend India helping hands across the Indian Ocean. So Mission Sagar के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा. समुद्र सेतु मीनिंग सी ब्रिज, जो जिस हमने बात की थी, जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन हुआ था बाय इंडियन नेवी फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स फ्रॉम फ्यू मेजर कंट्रीज. 9th of July डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 6 स्ट्रैटेजिक ब्रिग्स डेवलप करे थे इन सेंसिटिव एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो बीआरओ के थ्रू डेवलप्ड हुए थे. Next is Indian Navy conducted naval exercise in Andaman and Nicobar Islands led by Sanjay Vatsayan, Chief Rear Admiral of Eastern Naval Fleet, as a display of strategic intent against China and current military conflict in northeastern borders in Ladakh. The US Navy carrier USS Nimitz conducted maritime drills with Indian warships in the Middle East. DRDO has provided drones named Bharat to the Indian Army. So again ये important news है, यहाँ पे एक drone का नाम आ रहा है भारत. The Indian Armed Forces successfully test fired the helicopter launched Nag missile Dhruvastra anti-guided missile, erstwhile called Helena, indirect and top attack mode. The Ministry of Defence has signed rupees 557 crore contract with Bharat Earth Movers Limited for procurement of 1,512 mine plows for the Indian Army. Largest solar power plant Indian Naval Academy Ezimala has been commissioned by the Vice Admiral Anil Lamba Chawla. So largest solar power point जो है वो सेटअप किया गया. Again one of the very important news. United States based aerospace company Boeing has delivered the last 5 AH-64E Apache attack helicopters to Indian Air Force at the Air Force Station Hindon, Uttar Pradesh. So places याद करना थोड़ा सा आपको important है, कहाँ कहाँ पे उसका होता है. जैसे राफेल आपका अंबाला में आया था एंड अपाचे आपका हिंडन में आ गया. Indian Army is to acquire hand launched remotely controlled unmanned aerial vehicle Ravan from the US and state of art Israeli Spike Firefly. ठीक है, सो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस वाज द कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर द जुलाई. सिमिलरली आपको ये सीरीज मिलती रहेंगी फॉर प्रीसीडिंग मंथ्स एज वेल, जैसे जून में इन सब के आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे. सो दिस वाज द कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. So last minute preparation, one can register with the FCAT scholarship जहाँ पे you can earn while preparing and you can get this previous year question papers also starting from 2010 to 2020 from Government Crackers. So you need to visit www.governmentcrackers.com. Whether it is EKT material or this previous year question paper books, you can get it only on Government Crackers. Best of luck to everyone. Subscribe to the channel and stay tuned with this for the upcoming series of defense current affairs with Government Crackers. Jai Hind.